यस मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुजाहिद सर, थैंक यू सो मच। और अब सब मैं भी आप सबका वेलकम करती हूँ और सभी को गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शाबाना परवेज अलीगढ़ से। और मैं रब का शुक्राना अदा करते हुए, अपने अप्लायंस को थैंक यू कहते हुए, अपनी फैमिली को थैंक यू कहते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि अभी अल्पना मैम का सेशन था, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सेशन को लिया। और पहले भी मैंने मैम का सेशन सुना था। मैम का काफी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, काफी अच्छे से वो एक्सप्लेनेशन करती हैं। बहुत अच्छा मैम आपने सेशन लिया। तो अब आगे की तरफ बात करते हैं। तो हम एक सवाल उठता है कि हम क्या करें, क्योंकि देखिए हमने कंपनी देखी, हमने प्रोफाइल देखी, हमारे सारे एपरेटस इतने अच्छे, सप्लीमेंट इतने अच्छे हैं, फिर भी टियान्स में भी कुछ लोग नाकामयाब हैं और लाइफ में भी। तो इसकी बहुत बड़ी रीजन होती है कि हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा जो अवचेतन मन है, हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो क्या हम सब जानते हैं कि आजकल इतने हेल्थ इश्यूज क्यों हैं? और हम लोग कहते हैं हेल्दी हैं तो वेल्दी हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि सॉरी, हमारे पास पैसा भी हम सब जानते हैं हेल्थ तो हमारे लिए है, लेकिन वेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये कुछ ही लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वेल्थ का होना भी बहुत जरूरी है इंसान के पास। क्योंकि एक हम देखते हैं जिंदगी तो देखिए हर कोई जीता है, गरीब इंसान भी खाना खाता है और कुछ थोड़ी सी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी करता है। लेकिन जब कल के ऊपर जब कोई बात आती है तब वहां क्या होता है, वो हर किसी के साथ होता है। तो फ्यूचर के लिए कौन आगे सक्सेस होता है, जो आज अपने आज पर काम कर पाता है। तो अपने अब चेतन में मतलब हम लोग शुरू से माइंड में अपने एक चीज बिठा लेते हैं कि ठीक है, जैसी लाइफ कट रही है, हेल्थ को भी इतना हम सीरियस नहीं लेते हैं। हम सभी जानते हैं हम लोग, जैसे कि अभी ओपीपी के सेशन में हमें पता चला है कि हम 80% लोग सब हेल्दी है, जबकि हमें लगता है कि हम फिट है। बट यहाँ पर हमें ट्यांस में आने के बाद एक अवेयरनेस हमें यहाँ मिली कि हमें समझ में आया कि हम भी अनहेल्दी हैं, हम फिट पूरी तरीके से नहीं है। किसी न किसी थोड़ी बहुत बीमारी से हम अंदर ग्रसित हैं, हम समझ सकते हैं। हमारी बॉडी उतनी फिट नहीं है जो होनी चाहिए, जो 5% की गिनती है उनमें हमारी नहीं है। और वेल्दी जो एक हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, तो ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जब हमारे पर कहीं से कर्जा होने लगता है या हमारे रिश्तेदारों को हमारे पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए हम एक फैमिली में एक लेडीज है या जेंट्स है, वो बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़ा होता है। जब उस फैमिली को हमारी जरूरत होती है, ऑब्वियसली मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगी पैसों की, तो उसके लिए देखिए हम कभी कभी हम अपने देश को भी छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए जितनी जरूरी हेल्थ है उतनी जरूरी वेल्थ भी है। तो वेल्थ को भी समझना बहुत जरूरी है। एंड अगर हेल्थ के लिए सिर्फ हम सोचे, तो हेल्थ के लिए भी तो कहीं ना कहीं से हमें वेल्थ लानी ही पड़ेगी। तो ये एक विजन है। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। तो आज इतना टाइम नहीं है, अगले सेशन में मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपने सेशन में इसमें चर्चा करूंगी। तो आगे आज हम एक अपने प्यारे से ऑपरेटर्स हमारा जो है वीसीएम, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, और हम लोगों के पास जो बीमारियां हैं वो क्यों है, इसके लिए हमें ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज क्या है। क्योंकि अभी देखिए मैम भी बात कर रही थी अपने ओपीपी सेशन में, वहां पर भी हमने देखा। तो एक्सरसाइज क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा हमारी बॉडी किस तरीके की है। तो हमारी जो बॉडी है वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीजों से बनी हुई है। अगर हम ये समझ लीजिए, अगर शारीरिक तौर से यानी कोई बीमारी है उससे हम ग्रसित है, तो भी हम देखिए स्वस्थ नहीं है। और मानसिक तरीके से अगर हम किसी चीज से कोई परेशानी हमारे साथ है, तो भी हम देखिए फिट नहीं है। तो इन दोनों पर ही काम करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो होता है एक्सरसाइज का। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ में एक्सरसाइज का। तो बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में खून होता है, जब हम कुछ खाते हैं उसका डाइजेशन होता है और कुछ हिस्सा ब्लड में भी कन्वर्ट होता है। ब्लड में भी बहुत सारे देखिए पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। लेकिन खून का क्या काम है? ये खून जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो बॉडी में हर टिश्यू,
हर ऑर्गन तक ट्रेवल करता है। ब्लड के साथ ही ये हमारी लाइफ का गिवन फ्लूइड है। जो भी हम खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो वैल्यू के जरिए ही सॉरी ब्लड के जरिए ही हमारी बॉडी को मिलता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम भी देखिए ब्लड करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल, यानी जब हम देखिए कुछ खाते हैं या सांस लेते हैं तो हमारे मुंह में देखिए हवा जाती है, या हम पानी पीते हैं, पॉल्यूशन देखिए हमारे पास इतना है, उसके चलते हमारे शरीर के अंदर देखिए कुछ ऐसे पदार्थ भी जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो जो शरीर के लिए टॉक्सिस भी होते हैं, देखिए वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो हर सेल तक न्यूट्रिशन को और खाने को ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हर सेल तक से वापस जो वेस्ट मटेरियल है उसको वापस लाकर प्यूरिफाई करके शरीर से बाहर निकालने का मल मूत्र के द्वारा ये हमारा ब्लड करता है। अब हम दुनिया का बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खा लें, हमारा ब्लड हमारे शरीर में हर सेल तक सही मात्रा में देखिए नहीं पहुंच रहा है या पहुंच ही नहीं रहा, तो उस न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है वो 0 है। अब जब हम ब्लड का सर्कुलेशन अगर देखिए सही नहीं होगा तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, वेस्ट मटेरियल भी देखिए जमा होते रहेगा, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां देखिए आजकल हो भी रही हैं लोगों को। जैसे कि देखिए मोटापा भी है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर भी देखिए लोगों को होती है, ब्लॉकेज भी आने लगती है और क्लाउड्स होने लगते हैं, ट्यूमर भी होता है और बहुत सारे कारण होते हैं। और देखिए यही चीजें कई बार कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है। तो ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर देखिए ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर कमजोर तो होगा ही, साथ जो हमारी बीमारियां हैं वो भी बहुत टाइम लगाती हैं ठीक होने के लिए। तो टॉक्सिन्स का बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है और ब्लड का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, सर्कुलेशन का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और ये सब परेशानियां से हम छुटकारा पा सकते हैं जब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो। लेकिन और देखिए एक्सरसाइज में भी काफी सारी शर्तें होती हैं और ये थोड़ा एक अलग मैटर हो जाएगा, बट अभी हम बीसीएम को लेके बात कर लेते हैं। तो अब बात करें एक्सरसाइज की तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक चीज और भी है कि लोगों के पास एक्सरसाइज ना करने की भी अपनी अपनी बहुत सारी वजह हैं। जैसे कि लोग देखिए पॉल्यूशन की वजह से कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते, कुछ लोगों का शरीर थोड़ा कमजोर है या उनको कोई जॉइंट पेन है, पेन वगैरह है, और कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है एक्सरसाइज में। कुछ लोग इसमें मुझे लगता है विश्वास ही नहीं रखते कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है। बहुत सारी देखिए अपनी अपनी सिचुएशंस अपने साथ सब लोगों की होती हैं। तो बहुत सारी वजह हैं कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। अब इतनी सारी वजहों में निकल के एक वजह आती है, वो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन को हम प्रॉपर कैसे करें बिना कहीं जाए, बिना कहीं थके, बिना मेहनत के। और उसका एक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक रामबाण इलाज है जो है हमारी बीसीएम यानी ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, जिससे बहुत आसानी से बिना थके बिना कहीं जाए हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। तो अब हम बीसीएम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो हमारी बीसीएम है ये 3 सूत्रों पर काम करती है, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी पर और स्पाइरल वाइब्रेशन जो 7200 आरपीएम के साथ है। जो देखिए मार्केट में और भी बहुत सारी मशीन्स हैं, उनमें हम देखिए कई बार हम लोग जब मशीन के बारे में किसी को एडवाइस करते हैं तो लोगों का यही कहना होता है बहुत सारी आ रही है मार्केट में और वो इतना प्राइस है। लेकिन जो हमारी यूनिकनेस हमारे बीसीएम में वो किसी में भी नहीं है। जब हमने अभी बात करी स्पाइरल वाइब्रेशन की जो 7200 आरपीएम के साथ है, वो किसी और मशीन में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बीसीएम के अंदर ही है। और देखिए मसाज थेरेपी भी यहाँ से मिलती है हमें, क्योंकि देखिए रिलैक्स भी होना बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी को। तो अब ये रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। देखिए होती क्या है, हमारे पैरों और हाथों में देखिए जो बॉडी के एंड पॉइंट्स है उनमें हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और हार्ट से तो वो बॉडी के पॉइंट पर जाकर वापस उसको आना होता है हमारे हार्ट में। क्योंकि ब्लड तो हमेशा देखिए बनता नहीं रहता, जब हम कुछ खाते हैं तो उसके दौरान थोड़ा सा ब्लड डाइजेशन के दौरान जो हमने खाया होता है उसके चलते डाइजेशन के दौरान हमारा थोड़ा बहुत ब्लड जो है वो बनता है जिस हिसाब से हमने खाया होता है। लेकिन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हमेशा चलती रहती है। तो जो एक बार जो ब्लड आया हार्ट के पास से उसको पंप कर दिया पूरी बॉडी में, अगर वो दोबारा वापस नहीं आएगा दूसरी साइकिल में फिर से पंप करने के लिए देखिए हमारे पास ब्लड नहीं होगा। और अब ब्लड एक ही जगह देखिए रुक कर नहीं रह सकता, अगर ब्लड रुकेगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी है कि जब वो जाता है जहां तक भी हार्ट बीट में
ब्लड को ट्रेवल करना होता है, वहां से ट्रेवल करके जब वो वापस से हार्ट के पास आए, ताकि हार्ट उसे दोबारा से पंप कर सके। हार्ट की पोजीशन हम जानते हैं, हार्ट हमारे चेस्ट के अंदर लेफ्ट साइड में देखिए होता है। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो नीचे की ओर ट्रेवल करता है, और पंपिंग की स्पीड बहुत तेज होती है। अगर हम देखिए एक मतलब जैसे कि हम तो भाई टीआरसी, हमारे पास तो सारी चीजों के डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इसी एक थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेशन इस चीज का करें कि अगर हम हार्ट को निकाल के एक प्लेट में खुले में रखें और उसके ऊपर ब्लड की बूंद अगर हम डालें, तो देखिए उसकी जो स्पीड होगी जो पंप करने की, वो 340 फीट की ऊपर तक जाएगा। ये समझ सकते हैं आप कि कितनी इसकी स्पीड होगी। तो इस वजह से जरूरी है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इतना पावरफुल हो कि हर जगह पहुंच सके। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह का हमारा देखिए खान पान है, हमारा लाइफ स्टाइल है, और पॉल्यूशन भी देखिए हमारे पास है, उसके चलते हमारे किसी के भी हार्ट में इतना दम नहीं है कि वो पूरी ऑप्टिमम प्रेशर के साथ पंप कर सके। पंप करने के साथ साथ जो ब्लड नीचे की तरफ जाता है, तो वो देखिए विद द ग्रेविटेशन जाता है, लेकिन नीचे के बाद वो वापस ऊपर उस स्पीड से नहीं आ पाता। तो इसकी वजह से हमारा ब्लड है वो हर साइकिल में कम पड़ता है। इसके अलावा हार्ट से अलग जो हमारे ऑर्गन है, जैसे कि देखिए हमारी आंखें हैं, हमारा मुंह है, हमारा थायराइड ग्लैंड है, हमारा ब्रेन है, जो हेड के अंदर मुंह के अंदर ऊपर गले में जो हमारी सांस की प्रणाली है, ये सारी चीजें हमारे हार्ट से ऊपर की देखिए पोजीशन है। तो ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऊपर की तरफ पुश करना भी हार्ट के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए सर्कुलेशन इतना जरूरी हमारे लिए होता है। इसकी वजह से देखिए रिफ्लेक्स पॉइंट को जो हमारा एक्यूप्रेशर प्लेट होती है, जो हमारी जो बीसीएम की जो प्लेट है जिस पर हम स्टैंडिंग होते हैं, उसको जब वो रिफ्लेक्स पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, जब हम इसको यानी बीसीएम को करते हैं, तो वो एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ब्लड को वापस लौटने को अगेंस्ट द ग्रेविटेशन वो सपोर्ट करता है। और जितने ऊपर के ऑर्गन्स हैं जिनमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उन रिफ्लेक्स पॉइंट को स्टिमुलेट करके ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। आप देख सकते हैं हमारी बीसीएम कितना अच्छा काम करती है, क्योंकि एक्सरसाइज में भी देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग एक्सरसाइज भी देखिए करते हैं, तो कई बार उनको भी काफी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो वो एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की भी कमी लोगों को होती है किसी भी जिम में। जहां तक मैं जानती हूँ वहाँ ऑक्सीजन का कोई पॉइंट नहीं होता कि, और बंद में वो जो है जिम वगैरह होती हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और काफी तरीके देखिए जिम ट्रेनर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से जिम को करवाते हैं। काफी सारी जो आई मीन मसल्स वगैरह जो भी मुझे इतना पता नहीं कि क्या क्या उसमें थेरेपीज होती हैं जिम के अंदर वगैरह। हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो जिम ट्रेनर होते हैं वो इस तरह से उन लोगों को ट्रेन करते हैं। तो उसमें काफी सारी चीजें होती हैं कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि हम कुछ लोग जो जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ बॉडी को हमें, यानी जैसे कि आजकल वो कुछ बॉडी का एक ये होता है कि हमें बॉडी अच्छी बनानी है, हमारा पेट ना निकले, हमें बस मोटापा ना हो, इस तरीके से लोग, इस वजह से भी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। बट सर्कुलेशन की जो एक क्रिया है जो होना चाहिए जरूरी, उस तरह से देखिए हर कोई जिम भी नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हमें समझना होगा। देखिए जो हमारी बीसीएम है देखिए वर्क बहुत सारी चीजों पर करती है। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी पर ये वर्क करती है, स्पाइरल वाइब्रेशन देखिए इसमें है, डीपर मसाजर इसमें है, रिच प्रेशर पॉइंट पे ये देखिए काम करती है, स्टिमुलेट ब्लड फ्लो करती है, ये इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, हेल्थ प्रिजर्वेशन में भी ये काम करती है। अब देखिए हेल्प इन माइक्रो सर्कुलेशन की बात हम करें, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ब्लड का क्या रोल है। खून का रोल देखिए, इस खून के रोल की भी हम जब बात करें, तो देखिए जब हम कुछ खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे लीवर में जाता है, वहां उसको देखिए डाइजेशन फिर प्रोसेस उसका होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो जो हमारी पाचन क्रिया होती है, उस प्रोसेस के बाद उसमें ब्लड बनता है, और बहुत सारी चीजें अलग अलग है जो बनती है ब्लड के साथ। हम कुछ भी खाएं तो वो पेट में ही जाता है, और शरीर के किसी अंग को फायदा पहुंचाने के लिए जरूरी है कि वो वहां तक पहुंचे। तो वो उस अंग तक पहुंचाने का काम जो है वो ब्लड ही हमारा करता है। देखिए आप समझ सकते हैं कि ब्लड का कितना बड़ा रोल हमारी जिंदगी में होता है। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम करते हैं। अगर हमारा
जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा तो पूरी शरीर में ये प्रक्रिया नहीं होगी। तो जिस अंग में भी सेल डेड, सेल्स देखिए होता है कि सेल्स डेड हो रहे हैं, होने लगते हैं, तो जितने तेजी से वो डेड हुए हैं उतने ही उनको रिजनरेट होने की भी जरूरत होती है। देखिए इसके लिए भी कुछ लोग अलग से, हम जानते हैं सेल्स रिजनरेट करने के लिए काफी सारे सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं आजकल मार्केट के अंदर जो यूज करते हैं, तो हमारे नए सेल्स भी बनना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए बीसीएम से आप सबको इन सब चीजों से निजात मिलने वाली है। अब स्पाइरल वाइब्रेशन की बात कर ले जो 7200 आरपीएम के साथ है, तो ये जो स्पाइरल वाइब्रेशन होता है यानी चक्रवाती जो होता है, जो एक कहते हैं एक आंधी तूफान जो चक्रवात आता है उसमें ये होता है, सुना है कभी देखा तो नहीं है, कि काफी बहुत बड़े बड़े मकानों को वो गिरा देता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों को भी वो गिरा देता है, इतना ज्यादा वो पावरफुल होता है क्योंकि वो गोल नीचे से ऊपर की ओर घूमता है। जो शक्तिमान का सुना था कि वो नीचे से ऊपर की ओर उड़ता है, और इसी तरह से ये चक्रवात होता है। तो ये हमारा जो स्पाइरल वाइब्रेशन जो हमारी मशीन के अंदर है ये भी इसी तरह से काम करता है। तो ये जो गोल चक्रवाती घुमाए है जो किसी और मशीन में नहीं है, सिर्फ हमारी ट्रांस बीसीएम में है। इसकी वजह ये है कि ये बहुत पावरफुल होता है। तो जब हम बीसीएम पर खड़े होते हैं तो ये हमारा ब्लड को चक्रवाती मोशन में घुमाता है, उसकी ऑटोमेटिक टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की। और ये 7200 आरपीएम पर जो मोटर है चलती है, उस मोटर के साथ ऊपर वाली प्लेट जो होती है हमारी वो देखिए कनेक्टेड नहीं है, आपने देखा होगा वो अलग होती है। यानी अगर वो कनेक्ट होती तो वो प्लेट भी गोल गोल घूमती और हम भी, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम बीसीएम पर खड़े होते हैं तो हम सीधे खड़े होते हैं, बट अगर हमने पैर में फॉर एग्जाम्पल हमने पायल अगर पहनी हुई है तो वो पायल घूमती है लेकिन हम नहीं घूमते, हम सीधे खड़े रहते हैं। इसी तरह से जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो पानी की बोतल में कुछ थोड़ा बहुत कागज डाल के पानी को मतलब उसको कैप लगा के हम जब बीसीएम पे रखते हैं तो वो बॉटल रखी रहती है, पानी घूमता है। तो ये होता है स्पाइरल वाइब्रेशन जो है। तो ये हमारी देखिए सिर्फ बीसीएम के अंदर है और अदर किसी भी मशीन के अंदर नहीं है। तो ऐसे ही जब हम तो बोतल की हम बात हमने करी और हमने देखी पायल की भी बात करी, इस तरह से ही हमारे साथ होता है, हम सीधे खड़े रहते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो ये जो ब्लड को 7200 आरपीएम के लिए इसलिए देखिए फिक्स करा गया है कि नॉर्मली क्योंकि उतनी स्पीड पर ही मोटर घूमता है तो हमारे ब्लड को सही प्रेशर दे सकता है। तो वो जो बीसीएम करने से होगा ये कि जब हम बीसीएम करेंगे तो सारे सेल्स को प्रॉपर ब्लड मिलना शुरू होगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा। इसलिए देखिए बीसीएम बहुत जरूरी है। और ट्यांस ने एक हमें पावरफुल चीज दी है, वो ये है कि ट्यांस ने हमें हर चीज का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। हम लोग इस चीज के डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बीसीएम रेडिएशन से भी हमारी बॉडी में काफी सारे इफेक्ट आते हैं, लेकिन जब हम डेमोन्स्ट्रेशन अपने बीसीएम का करते हैं तो हम सिर्फ 5 मिनट की स्टैंडिंग में भी सामने वाले अपने जो प्रोस्पेक्ट है हमारा उसको इतना ज्यादा कन्वर्ट कर पाते हैं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि जो एक हम लोग हाथ पे लटक के दिखाते हैं, पहले वो हम लोगों को साध नहीं रहे होते हैं, फिर बाद में हम लोग उन पर पूरा लटक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और एन एग्जाम्पल हमें यहाँ पे इसका जो है देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ट्यांस अपने आप में एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप जिंक की बात कर ले, आप कोई भी सारे सप्लीमेंट ले सकते हैं, मार्केट के अंदर सब कुछ है, लेकिन आप यूनिक क्यों हैं, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी चीजें बिल्कुल यूनिक है। इसके लिए हमें स्टडी करनी होगी, हमारी चीजों को पढ़ना होगा, समझना होगा हमारी चीजें आखिर यूनिक क्यों है। तो देखिए इतनी सारी बातें हमने की, ये किसी भी मशीन के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी बीसीएम के अंदर है। और साथ ही साथ जितना बेनिफिट ये देती है उतना ही सच्चा भी हमें बनाती है। हम फॉरेन पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी को भी ये बीसीएम करवा के तो वो फॉरेन कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बीसीएम बहुत अच्छे से लोगों को जो है सेटिस्फाई करती है और ये बहुत अच्छी है। इतने सारी देखिए बीमारियां लोगों को, मोटापे की भी बनी हुई है, मेटाबॉलिज्म की बीमारी है और ब्लॉकेज की बीमारी है, इतनी सारी चीजें हैं लोगों को बनी हुई है। और एक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रेडिंग से ये सारी बीमारियां, परेशानियां दूर होने वाली है और पूरा फैमिली, एक बीसीएम पूरे फैमिली को यानी अच्छा जीवन देने वाली है। और इतने अच्छे से ये देखिए वर्क यहाँ पर होता है ट्यांस के अंदर। एक ट्यांस ही इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी तक अपनी देखिए काफी सारी मार्केट के अंदर कंपनी है और मेरे हस्बैंड ने भी काफी सारी कंपनियां की थी, तो मैं
अक्सर ज्यादातर कंपनीज के बारे में जानती हूँ, बट इतना पावरफुल किसी में नहीं है जितना पावरफुल हमारे पास ये है। और यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करते हैं, जब मैंने पहली बार जब अपना डेमोन्स्ट्रेशन अपना नैपकिन पैड का देखा था और अब हम हर चीज का करते हैं, तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो हमारे पास जो एक हमारा जो बिजनेस का 10 कोर स्टेप्स है, वो भी यही सिखाता है कि यूज द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट को यूज करने से समझ में आता है। मेरे हस्बैंड को भी पैरालाइज होने से इसी बीसीएम ने बचाया दोबारा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पहले हो गया था, लेकिन दोबारा इसी बीसीएम की वजह से ये बच पाए। तो इसके करने का तरीका देखिए ये होता है कि आप इसको करने से पहले आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें, और फिर इस पर आप खड़े होकर स्टैंडिंग जो होता है उसमें आपको खड़े होकर कर सकते हैं। आप इसको बैठ कर भी कर सकते हैं, आप चेयर रख के दोनों पैर रखकर भी इस बीसीएम को कर सकते हैं। और काफी सारी इसमें थेरेपी है, लेट कर भी आप कर सकते हैं। और ये आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करती है, क्योंकि मसाज थेरेपी इसमें पैरों की तरफ से आपको मिलती है। आपकी पूरी बॉडी इतनी हल्की हो जाएगी, इतना रिलैक्स आपको फील होगा, आपकी पूरी ऐसा लगेगा कि आपने कहीं से मसाज ली है। जो जिस मसाज के लिए लोग बाहर जाते हैं वो आपने घर में ही ले ली। तो आप देख सकते हैं एक बीसीएम से लोग इतनी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, और ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। तो क्यों ना हम लोग इस बीसीएम को अपने हर घर में लाएं, और जो हमारे अपने हैं उनके घर में पहुंचवाएं, और ताकि हर इंसान बीमार होने से बचे। तो देखिए मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ, और सर्दी जुकाम बुखार हमेशा आएगा, ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं आजकल कितना अजीब तरीके की लोगों की मौतें हो रही हैं। सडनली लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, ब्लॉकेज आ रही है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो मेरे मामा ससुर जिनका मेरे पास इलाज चल रहा था, वो खत्म हो चुके हैं। उनको आज से करीब 5 साल पहले वो कहीं गिरे थे, गिरने के बाद उनके हाथ में कुछ सुनपन थोड़ा सा जो होता है, ब्लड कहीं रुका होगा, लेकिन उन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। हालांकि आज ये हाल हुआ कि उनकी पूरी बॉडी ने ब्लॉकेज हो गई, और वो इस लायक भी नहीं थे कि वो कुछ खा पाए। बहुत बुरी तरीके से उनकी कंडीशन हो गई थी। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी होता है, और किसी ऐसी चीज को देखिए इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम गिरे हैं और हमारा कोई शरीर का अंग सुन्न है तो हम उसको जो है इग्नोर करें। और ये मेरे साथ भी अपना एक बहुत इस चीज के चलते मैंने अपनी बहुत कीमती चीज, मेरे पापा मैंने खोए हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत, मेरे पापा फोर्स में थे, तो वो शुरू से वो थोड़ा उनको वीकनेस रहती थी, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी नहीं थी, और वो श्रीनगर पोस्टेड थे। तो एक तो उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं थी, दूसरा वहां पे ठंड बहुत थी, इस वजह से उनके सेल्स, यानी हम समझ सकते हैं हम ट्रांस के अंदर है कि जो सर्कुलेशन है उनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और काफी उनको जकड़न भी सर्दी की थी। और इसके चलते मतलब और कुछ उनको अपना एक्सरसाइज नहीं, मतलब जैसे कि अभी हमने बात की कि हमारा जो शरीर है वो हेल्थ हेल्थ बेनिफिट तो है, लेकिन हमें मानसिक तौर से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा माइंड में भी ये था कि हाँ मैं बीमार हूँ या जो भी, या कुछ थोड़ा सा टेंशन्स भी होती हैं, उसके चलते मेरे पापा को अटैक हुआ, एंड मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। तो ट्यास को करने की मेरे पास बहुत बड़ी वजह ये है, क्योंकि ट्यास में आने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ प्रोडक्ट सच्चे हैं, यहाँ अप्लायंस सच्चे हैं, और सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे से काम करते हैं। मैंने देखिए आज मुझे ये लगता है कि शायद मैं पहले इस ट्यास से जुड़ी होती तो शायद मैं अपने पापा को ये सजेस्ट कर पाती, क्योंकि जब मैंने अपने मामा ससुर को थेरेपी दी थी तो उनको काफी फायदा पड़ा था। लेकिन चीजें इतनी अलग होती हैं, लोगों की सोच पहले से बनी हुई होती है, उनकी बीमारी इतनी ज्यादा थी, इतनी परेशानी उनको थी, तो देखिए इतनी जल्दी तो वो ठीक होती नहीं। तो उन लोगों को यकीन करना बहुत वो था, उन्हें लगता था कि उन्होंने कहीं और से थोड़ा बहुत उनको फायदा हो रहा है। वो उन्होंने फिर प्रॉपर हमारे ट्रांस का जो इलाज है ट्रीटमेंट नहीं लिया, और उन्हें अपने अदर से इलाज करवाया। हालांकि आज ये हुआ कि वो भी खत्म हो चुके हैं। तो ट्यान्स की जो बात मैं कर रही हूँ, यहाँ के एपरेटस हैं। देखिए मेरी मम्मी को मैंने बीसीएम दिलवाई है, मेरी मम्मी के पास हेड केयर भी है, जो है नेकलेस भी है। मैं अपनी पूरी फैमिली को सजेस्ट करती हूँ, जितने मेरे रिश्तेदार हैं सबको सजेस्ट करती हूँ ट्यान्स के एपरेटस। जिंक मल्टीविटामिन के बारे में हम सभी जानते हैं, और देखिए जिम्निमा के बारे में हम सभी जानते हैं, और ये एक बीमारी को दूर करती है। लेकिन बीसीएम कितनी बीमारियों को दूर करती है, हमारी लाइफ को कितना ज्यादा बचाती है, और ये एपरेटस कितना हमें सिक्योर करते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो इसके लिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। और मैं आपको भी, आप जूम पर सबको यही सजेशन देना चाहूंगी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर में बीसीएम का यूज करें, एंड सबको यूज करवाएं।
और आज का मेरा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और मेरी ये जो थोड़ी सी नॉलेज थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और इंशाल्लाह ताला आगे और हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप लोग प्लीज आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगी, एंड प्लीज अपने रिव्यूज मुझे आप दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने इतनी सुकून के साथ मुझे सुना, मेरी बातों को सुना, एंड थैंक यू सो मच। और आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, उसके लिए सॉरी, बिकॉज जब मैंने बीसीएम की बात की तो मुझे मेरे पापा याद आ गए, और मैं नहीं चाहती कि देखिए किसी के साथ ऐसा हो। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बीमारी को ठीक करना हमारे हाथ में होता है। मेरे पापा बीमारी का शिकार हुए थे, और मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसा किसी और के साथ हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड नाउ ओवर टू मोहसिन सर, सो प्लीज कैरी ऑन सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू सो मच।